आपको क्या लगता है मोदी जी कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं? जी हाँ, कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे। कुछ योजना लाते हैं, किसी के बारे में हाँ बोलते हैं, फिर बातों से मुकर जाते हैं। नहीं, हम तो कतई नहीं लाएंगे मोदी सरकार को। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं, हमें ज़रा भी नहीं पसंद उनका जो मैनेजमेंट है। अभी आ रहा है। हाँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं, हमें दोगली सरकार चाहिए ही नहीं। मोदी सरकार ने पेट्रोल का रेट आपने देखा है? जी, हाँ, कहाँ था पेट्रोल और आज किधर है? मतलब महंगाई दी। फिर महंगाई दी है ना। सरकार कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया, तो नहीं किया, मोदी ने विकास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। 15 पेटी का क्या हुआ? 15 पेटी का हाँ 1500 नहीं आया, लॉकडाउन में खाने के वादे थे। मोदी जी ने ऐसा कब कहा था कि सभी को 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाले जाएंगे? लेकिन कहा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन काला धन लाने के लिए तो बोला था। क्या काला धन आया? और नहीं आएगा भी नहीं काला धन। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय हम मौजूद हैं उस कर्तव्य पथ पर जिसका नाम बदलने के बाद में यह जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश पीएम मोदी ने कल उस समय की कि जब अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद में पुत्र धर्म अपनाने के बाद, पुत्र धर्म निभाने के बाद वह राष्ट्र धर्म निभाने में जुट गए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इंडिया गेट पर मौजूद हैं, कुछ लोग इंडिया गेट देखने के लिए आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? माजिद, जी, कहाँ से आना हुआ है? महाराष्ट्र। तो क्या लगता है इंडिया गेट पर घूमने के बाद में, और आप इस समय कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं? हाँ ठीक है ना, मस्त है, अच्छा है। अच्छा है, हाँ अच्छा है, मस्त है। मस्त है। हाँ कर्तव्य कौन सा निभाना चाहिए? कौन सा कर्तव्य है अगर आप इस पथ पर चलने के बाद में कुछ महसूस करते हैं? देश के लिए क्या कर्तव्य निभाना चाहते हैं आप? कौन सा कर्तव्य? देश की रक्षा करना चाहते हैं। कैसे कैसे बोले तो? कैसे रक्षा करेंगे देश की, आप बताइए ना। कैसे रक्षा करेंगे? हाँ। कैसे रक्षा करना चाहते हैं? देश को सुरक्षित रख क्या सके। नाम है आपका? मोनू, जी, कहाँ से आना हुआ है? मालेगांव। मालेगांव से। आपको क्या लगता है मोदी जी कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं? जी हाँ, कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे। कुछ योजना लाते हैं, किसी के बारे में हाँ बोलते हैं, फिर बातों से मुकर जाते हैं। जी, हाँ, हम जो लोगों को आगाह करके सुरक्षित कर सकते हैं, हमें जिस जानकारी के बारे में हमें मालूम है, हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उस वजह से लोग सुरक्षित हो सकते हैं। इस पद पे चलने के बाद यही फैसला रहेगा। आपको क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि 2024 में परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर से वही तीसरी बार मोदी सरकार लाना चाहते हैं? नहीं, हम तो कतई नहीं लाएंगे मोदी सरकार को। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं, हमें ज़रा भी नहीं पसंद उनका जो मैनेजमेंट है। अभी आ रहा है। हाँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं, हमें दोगली सरकार चाहिए ही नहीं। ठीक है, कैसी सरकार चाहिए? हमें केजरीवाल की ऐसी सरकार चाहिए जैसी दिल्ली में। तो कहाँ, गुजरात से तो भगा दिया उनको? नहीं, तो हमने नहीं भगाया ना, हम तो हमारा महाराष्ट्र में पूरा ट्राई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो भाजपा को लेके आए आप उल्टा। तो हमने, हमारे हाथ में नहीं है ना पूरा। हमसे जितनी कोशिश हो रही है हमने किया। हमने जितना ट्राई करना था हमने उतना किया। अब मोदी सरकार ने क्या दिया 8 साल में? नहीं, कुछ नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दे पाए। हाँ, कितने भ्रष्टाचार, मतलब कितने भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ? कितने घोटालों को खुलासा हुआ अभी तक? घोटाले तो कई दबाए, लेकिन आपकी न्यूज दबा देती ना उसको। आप मुझे 3 घोटालों का नाम बताइए कि जिसमें आपको लगता हो कि मोदी सरकार में के मंत्री या उसके घोटालों की चपेट में आए हों और बर्खास्त हुए हों। ऐसे कुछ उदाहरण आता है? हम इतना पॉलिटिशियन में घुसते नहीं है ना, हम तो स्टूडेंट्स हैं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है? हमने न्यूज में देखा, जी, हमने गैस कांड देख लिया। ठीक है, हत्याकांड गैस का हुआ था, सब्सिडी वाला। अगर मोदी सरकार, अच्छा सब्सिडी वाला घोटाला मानते हैं आप? हाँ, सब्सिडी वाला घोटाला मानते संबंध में कहीं कोई शिकायत वगैरह आपने देखी क्या? नहीं, हमने परेशानी देखी हमारे शहर में। नहीं, आपने तय कैसे किया कि सब्सिडी वाला कांड वो घोटाला था? कैसे तय किया? तो पहले तो सब्सिडी माफ करने की बात हुई थी ना, फिर तो आपने गैस के रेट्स बढ़ा दिए। और क्या लगता है और क्या दिया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने पेट्रोल का रेट आपने देखा है? जी, हाँ, कहाँ था पेट्रोल और आज किधर है? मतलब महंगाई दी। फिर महंगाई दी है ना। ओके, डीजल में, हाँ, फिर डीजल में महंगाई दी है। आज सीएनजी का रेट पेट्रोल के बनिस्बत देखोगे ना आप, तो मुश्किल से 5% का डिफरेंस है। अगर सरकार कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया तो? नहीं किया, मोदी ने विकास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, 15 लाख रुपए का क्या हो गया? 15 लाख। अब आप इधर क्यों? आप इधर आइए, आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर साइड में। हाँ, बोलिए। 15 पेटी का क्या हुआ? 15 पेटी का हाँ 1500 नहीं आया, लॉकडाउन में खाने के वादे थे। लॉकडाउन में खाने के वादे थे, हमारे महाराष्ट्र में खाने के वादे थे। 15 लाख रुपये में से कभी 15,000 भी डाल देते ना तो हमारा लॉकडाउन बहुत अच्छी से गुजर जाता था। तो इस बार देश का पीएम किसे बनाने वाले हैं आप? कांग्रेस, राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा चालू है ना, चल रही है।
आप भी गए ना साथ? हाँ है ना, साथ में है। हम दिल्ली उनको वेलकम करने आए थे। दिल्ली हम वेलकम करने आए थे उनका, राहुल जी का। वेलकम कर रहे हैं हाँ, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। हाँ, हाँ, करने के लिए इमरान इमरान भाई क्या महाराष्ट्र करते हैं आप? से। हम तो बिजनेस है हमारा छोटा मोटा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ऐसा। तो लगता है कि केवल रोड का नाम बदलने से काम हो जाएगा? देखो रोड का नाम बदलने से कुछ काम वगैरह होने वाला नहीं है। मोदी जी से हम इतना कहना चाहेंगे, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, या किसी का विकास नहीं है ना। 15,000 से 15 लाख रुपए थे, 15 रुपये भी अभी तक आए नहीं है। और हम ये बोलना चाहेंगे, हम अगला पीएम जो है राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को? जी, लेकिन लगातार 2 बार से देश की जनता पूर्ण बहुमत में मोदी को लेकर के आई है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जीता है? जनता का भरोसा जीता है ऐसा आप लोगों को लगता है, न्यूज वालों को, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताइए, न्यूज वालों ने सरकार बनाई है या जनता ने सरकार बनाई? एक बात बताओ, क्या जनता ने बनाई है, लेकिन न्यूज वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसा जो आप लोग बताते हैं ना, उस कारण ज्यादा करके मतलब पब्लिसिटी उनकी होती है। और राहुल गांधी का जो मामला है, वो एक नंबर आदमी आने वाले जो है, हम उनको ही पीएम देखना चाहते हैं। जी, राहुल गांधी पे भरोसा है आप? बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैंने आरएसएस को और अपना भाजपा को अपना गुरु माना है। कौन बोलता है? राहुल गांधी ने आज ही बोला है। बोलने दीजिए ना उन्हें, क्योंकि देखो एक बात बताओ, क्या राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, वो ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो उम्र है वो छोटी है और मोदी जी की जो उम्र है वो बड़ी है। तो कई जो है ना, छोटे लोगों को जो है ना मानते हुए बड़े लोगों का दर्जा बराबर देना जानते हैं। अच्छा, मुझे सरकार के, मोदी सरकार के 8 साल में ऐसे 3 फैसले बताइए जो आपको लगता है कि जो देश हित में नहीं थे, और खास तौर पर कहीं ना कहीं उनको पीएम की कुर्सी को त्याग देना चाहिए। किसको? मोदी सरकार के ऐसे 3 फैसले जो लगता है कि देश हित में नहीं थे। सब में पहली बात तो 15 लाख आज तक आए नहीं। वो फैसला नहीं था, वो एक कमिटमेंट था। ये कमिटमेंट था, ठीक है, लेकिन हम जो अच्छा, है एक मिनट जरा बात करते हैं, सही से बात करते हैं। जरा एक बात बताइए, 15 लाख वाला जो स्टेटमेंट था वो क्या था, जरा रिपीट करिए। 15 लाख का वही बात था ना, तब बोला था ना उन्होंने कि सब जितने भी लोग हैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। कहा एक भी नहीं आए। हम उल्टा परेशान हो गए लॉकडाउन में खाने के आप थोड़ा आगे आएंगे, आप थोड़ा आगे आएंगे। खाने के हाँ। वादे थे हमारे। शेखर चौधरी। मोदी जी ने ऐसा कब कहा था कि सभी को 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाले जाएंगे? लेकिन कहा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन काला धन लाने के लिए तो बोला था। क्या काला धन आया? आया काला धन? काला धन आया और नहीं आएगा भी नहीं काला धन। 15 लाख उन्होंने ऐसे बोला था मोदी जी ने कि जो काला धन जो आएगा, वो अगर इतना अगर सारा काला धन आ जाता है तो अपने भारत के हर एक आदमी के पास 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो खाते में नहीं आएंगे, मतलब वो देश में ही काम आएंगे। अब वो 15 लाख वो वापस आता है तो अब काला धन आया नहीं आया, वो तो बोल रहे आ गया नहीं आया। आना चाहिए भाई, था ना। हमको तो दिखाया ही नहीं है ना। ठीक है, तो पहला डिसीजन उनकी सरकार का सबसे पहले डिसीजन है नोटबंदी। नोटबंदी चलिए, एक हुआ। 3 मैं फैसले पूछ रहा था, 3 बताइए। 3 फैसले ऐसे कौन से जो मोदी सरकार को हटा देना चाहिए? 3 फैसले देश हित में जो ये पहला फैसला है रोजगार, जी। दूसरा फैसला है फैसला नहीं, फैसला पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, क्या नाम है सर आपका? गोपाल अग्रवाल, क्या नाम हुआ है? उड़ीसा का टांग जी। देश के प्रधानमंत्री के 3 फैसले ऐसे बताइए मोदी सरकार के, जिससे लगता है कि आपको नहीं, उनको मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं, किसी और को लाना चाहिए। 3 फैसले नहीं भाई साहब, 30 फैसले हैं। क्या समझे? हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि भी अभी जो प्रचंड बहुमत से आई है बीजेपी सरकार, क्यों आई है? अब मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस का फाइट होना चाहिए नेट टू नेट बीजेपी से। वो कहाँ पे है? 30 सीट में, 30 सीट के अंदर में। राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए। गुजरात के अंदर 77 सीट थी, चाहती तो सरकार बना सकती थी, 20 में आ गई। यूपी में साहब, बंगाल में साहब, जो कांग्रेस कभी 60 साल राज कर रखी है इंडिया के अंदर में, आज उसका अस्तित्व ही नहीं है कुछ। उससे अच्छा तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, देखिए आप, कल उनकी माँ का देहांत हुआ है, 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ, 11 बजे वो बंदा अपने काम में आ गया।